मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के लिए आज से नया बैच भी प्रारंभ होने जा रहा है। ये बैच संस्कृत विषय का रहेगा। अगर आप संस्कृत विषय से टीजीटी और रियल्टी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और इस बैच के प्रारंभ में हम लोग आज शुरुआत करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है वो टीजीटी में भी है और रियल्टी ग्रेड में भी है। तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास और चतुर्थ अंक की शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाटयन्त्यो सख्यो। ततः प्रविशतः मतलब अब इसके बाद प्रवेश होता है किसी का, नाटक है ही है, नाटक चल रहा है, पीछे वाली कुछ घटनाएं घटी होंगी तो उसके बाद वाली जो घटना अब होने जा रही है या इसके बाद वाला जो रोल होने जा रहा है, किसका रोल है। तो पर्दे के सामने कोई प्रवेश करता है। ततः प्रविशतः कुसुम अवचयम नाटयन्त्यो सख्यो। सख्यो माने दो सखियां हैं और प्रविशतः माने उनका प्रवेश होता है, साथ में कुछ कर रही हैं। कुसुम अवचयम फूलों के चुनने का, नाटयन्त्यो माने अभिनय करती हुई, नाटक करती हुई। तो दो सखियों का मंच पर प्रवेश होता है और वो दोनों सखियां पुष्प चुनने का अभिनय कर रही हैं। तो पहली जो सखी है उसका नाम है अनुसूया। अनुसूया बोलती है हला प्रियंवदे। ध्यान रहे कि प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है, तो वो है अनुसूया, क्योंकि अनुसूया ही कह रही हैं कि हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृत्तम में हृदयम तथापि एतावत चिंतनीयम। अनुसूया कहती हैं कि हला प्रियंवदे, सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा हो गई है शकुंतला। गांधर्व विधि से निवृत्त कल्याणा का मतलब होता है विवाह संबंधी जो मांगलिक कार्य है वो पूरा हो गया है। किसका? शकुंतला का। तो शकुंतला का जो विवाह है, शकुंतला का जो मांगलिक कार्य है वो गांधर्व विधि से पूरा हो गया है। और शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी हो गई हैं। अनुरूप भर्तृगामिनी समृत्तेति, समृत्ता इति गुण संधि हो गई है। और शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त भी कर ली है। जैसी शकुंतला है वैसा इनका पति भी है। इसलिए मैं हृदयम निर्वृत्यम, इसलिए मैं हृदय माने मेरा हृदय, मैं अनुसूया के लिए है। मैं हृदयम निर्वृत्तम, इसलिए मेरा हृदय संतुष्ट है। शकुंतला को जैसा वर चाहिए था वैसा वर शकुंतला को मिल गया है, इसलिए मेरा हृदय आज संतुष्ट है, मैं प्रसन्न हूं। तथापि एतावत चिंतनीयम, तथापि फिर भी एतावत चिंतनीयम, कुछ बात सोचने वाली है, कुछ बात विचार करने वाली है, ये अनुसूया कहती है। तथापि में दीर्घ संधि है, तथा धन अपि, और तथापि धन एतावत में यण संधि है, और तथापि एतावत और एतावत धन चिंतनीयम में व्यंजन संधि है। सूत्र है अस्तोश्चुनाश्चु। ये कथन अनुसूया का है। जब इतनी बात प्रियंवदा सुनती हैं तो प्रियंवदा कहती हैं कथम यु, वो कैसे। फिर अनुसूया कहती है अद्य सह राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य ऋषभि विसर्जिता आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागता इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा नवेति। अनुसूया कहती है अद्य सा राजर्षि,
सह राजर्षि मतलब वह राजा, जिस राजा से शकुंतला का विवाह हुआ है, वह राजर्षि माने वह राजा, आद्य माने आज, इष्टिम इष्टिम माने यज्ञ, राजर्षि धन इष्टिम, यज्ञ को समाप्त करेगा। यज्ञ को समाप्त करके दुष्यंत रुके थे कि जो यज्ञ हो रहा है, जो यज्ञ हो रही है, वो सफलता पूर्वक हो जाए, वो शांति पूर्वक यज्ञ हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न डाले, इसलिए दुष्यंत रुके थे। तो यज्ञ तो समाप्त हो गई है, पर समाप्त माने समाप्त हो गई, इष्टि माने यज्ञ, और ऋषि भी विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा आज विसर्जित कर दिए जाएंगे, ऋषियों के द्वारा आज वो भेज दिए जाएंगे, और यहाँ से वो आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश कर जाएंगे, अपने नगर की ओर चले जाएंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे। और अंतःपुर समागता, अंतःपुर कहते हैं रानियों का जहाँ निवास होता है, रनिवास को अंतःपुर कहते हैं। तो अंतःपुर समागता, अंतःपुर जाने के बाद इतोगतम वृत्तांतम, यहाँ का जो समाचार है वो स्मरत वा नवेत, स्मरत माने स्मरण करेंगे, वा माने अथवा, ना वा इति, अथवा नहीं, वेत में गुण संधि है, वा धन इति गुण संधि। यहाँ का जो समाचार है, यहाँ उन्होंने शकुंतला के साथ जो गांधर्व विवाह किया है, इस वृत्तांत को, इस समाचार को याद करेंगे या फिर भूल जाएंगे, ये कहना है अनसूया का। तो प्रियंवदा कहती हैं विश्रद्धा भव, विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो, इसकी चिंता ना करो। भव है रूप, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, विश्रद्धा भव, निश्चिंत रहो, इसकी चिंता ना करो। ना तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, कहीं चेहरा से तो नहीं लागत रहा कि अपने गुण के विपरीत कार्य किए हैं, चेहरा से तो नहीं लग रहा था, देखम तो नहीं लागत रहा कि राजा अपने गुण के विपरीत कार्य करेंगे। कहीं तादृशा आकृत विशेषा, उस तरह के चेहरा वाले, उस तरह की बनावट वाले लोग, ऐसा वैसे स्वभाव के जो लोग हैं, वो गुण विरोधिनो ना भवन्ति, वो अपने गुण के विरोध कार्य नहीं करते हैं। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्यस्तः इति, तात माने पिताजी, तात संबोधन है यहाँ महर्षि कर्ण के लिए। तात माने पिताजी, इदानीम वृत्तांतम, इदानीम माने अब, यह जो समाचार है कि शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हो गया है, इस वृत्तांतम माने इस वृत्तांत को, इस समाचार को, श्रुत्वा माने सुन करके, श्रु धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, श्रुत्वा माने सुन करके, ना जाने किम प्रतिपत्यस्ता इति, ना जाने किम प्रतिपत्यस्ता, ना जाने क्या सोचेंगे, ये प्रियंवदा कहना है। इसके बाद अनसूया कहती है कि यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत, यथा अहम माने जहां तक मेरा मानना है, तस्य अनुमतम भवेत, उनकी अनुमति ही होगी। गांधर्व विवाह शकुंतला और दुष्यंत का ये स्वीकार करेंगे पिताजी। प्रेमदा कहते हैं कथम यु, वो कैसे, आपको कैसे लग रहा है कि पिताजी ये बात मान लेंगे। अनसूया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, प्रतिपादनीय मतलब प्रदान करनी चाहिए, देनी चाहिए, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, देनी है। इति अयम तावत प्रथमा संकल्प, यही गुरुजनों का, यही माता पिता का पहला संकल्प होता है कि हमारी कन्या के लिए कोई योग्य वर मिले। तम यदि दैवम एवं संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तम माने उसको, उस वर को अगर दैवम एवं संपादित, अगर भाग्य ही मिला दे, संयोग से अगर ऐसा
वर मिल जाता है तो नन माने निश्चित रूप से, अप्रयासेन माने बिना प्रयास से ही, कृतार्थ माने धन्य हो जाते हैं गुरजन। जो गुरजन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। आज अप्रयास हुआ है, किसी ने प्रयास नहीं किया है, ये संयोग है, ये भाग्य है कि शकुंतला अपने अनुरूप पति को चुन ली है। तो यही बात कह रही हैं अनुसुईया प्रियंवदा से कि ननु अप्रयासेन, बिना प्रयास से ही गुरजन कृतार्थ हो गए, गुरजन धन्य हो गए। क्योंकि दैवम एवं, आज तो संयोग से मिल गई हैं। शकुंतला और दुष्यंत का मिलन ये दैवम एवं संपादित हो गया है, ये भाग्य से ही मिला है। तो प्रियंवदा कहते हैं पुष्प भाजनम विलोक। ये दोनों अनुसुईया और प्रियंवदा फूलों को चुन रही थी। तो फूलों को चुनते चुनते ये सारी बातें हो रही थी। तो प्रियंवदा की जब नजर पड़ती है पुष्प भाजनम, भाजन माने होता है पात्र या बर्तन या टोकरी कह सकते हैं, फूलों की टोकरी की तरफ विलोक माने देख करके, विलोक शब्द में ले प्रत्यय लगा है, भी उपसर्ग है। तो कहती है सखी औचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुष्मानि। सखी बलिकर्म, बलिकर्म मतलब होता है पूजा पाठ, पूजा कर्म के लिए जो पुष्प थे वो औचितान, वो पर्याप्त, वो चुन लिए गए हैं। पर्याप्तानि औचितानि, क्या कुष्मानि, पर्याप्त मात्रा में हम लोग फूलों को चुन लिए हैं। अनुसुईया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। ये सूक्ति है और ये सूक्ति भी बहुत पूछी आती है। ऊपर वाली भी जो सूक्ति थी गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथमा संकल्पा, ये भी बहुत पूछते हैं किसका कथन है। तो अनुसुईया कहती है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। ननु माने निश्चित रूप से, सख्या शकुंतलाया षष्ठी का एक वचन है, सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। जो सौभाग्य देवता हैं, जो जिनका शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हुआ है, उनकी आज पूजा होनी है। प्रेमदा कहती है युजते, ठीक है आप जैसा कहती हैं वैसा करते हैं। इति तदेव कर्म अभिनयता, और फिर से उसी फूलों को चुनने में लग जाती है। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, अयम अहम भो, अयम अहम भो, यह मैं हूं, यह मैं आया हूं, यहां मैं अतिथ आया हूं। अनुसुईया कर्णम दत्वा, कानों से सुनकर, सखी अतिथ नाम इव निवेदितम। सखी ये तो किसी अतिथ की आवाज लग रही है। ये जो पीछे से आवाज आ रही है, अहम अयम भो, अहम अयम भो, ये तो किसी अतिथ की आवाज है। तो प्रियंवदा कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। ये भी सूक्ति है, बहुत पूछते हैं। ननु उटज, दीर्घ संधि भी है। कहती है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। अरे नन माने निश्चित रूप से, उटज माने कुटिया, निश्चित रूप से कुटिया के पास तो शकुंतला विद्यमान है। अतिथ आया है तो शकुंतला उसका सत्कार करेंगी, उसका स्वागत करेंगी, कोई बात नहीं। फिर अनुसुईया कहती हैं अद्य पुनः हृदयेन आसन्निहिता। आज वो पुनः माने फिर से, हृदयेन आसन्निहिता, आज वो शकुंतला फिर से हृदय से यहाँ विद्यमान नहीं है। उसका शरीर है कुटिया के पास, कुटिया के पास वो बैठी है, लेकिन उसका हृदय आज वहां नहीं है। अलम एतावत भी कुष्मयी, अलम माने वश करते हैं हम लोग फूलों को चुनना। अलम के कारण, अलम के योग में अलम का अर्थ होता है निषेध, और जब अलम निषेध अर्थ में आता है तो वहां तृतीया विभक्ति लगती है। तो कहते हैं कुष्मयी अलम एतावत भी, अब हम लोग फूलों को चुनना बंद करते हैं, अब ये फूल हम लोग नहीं चुनते। इति प्रस्थिते, इतना कहकर प्रस्थान हो जाता है। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से फिर एक आवाज आती है, आह अतिथि परभामिनी।
अतिथि परभामिनी का अर्थ होता है अतिथि का अपमान करने वाली या अतिथि का सत्कार न करने वाली। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आह अतिथि परभामिनी, ओह अतिथि का सत्कार न करने वाली, अतिथि का अपमान करने वाली। और फिर एक बड़ा सुंदर सा श्लोक सुनाई पड़ता है, विचिन्तयन्ति यमनन्यमांसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथमं कृताम्युः। विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा, अनन्य मानसा, यम माने जिसको, अनन्य मानसा माने अनन्य मन से एकाग्र चित्त होकर, यम माने जिसको, अनन्य मानसा माने एकाग्र चित्त मन से, विचिन्तयन्ति विचार करती हुई। जिस व्यक्ति को एकाग्र चित्त मन से तुम विचिन्तयन्ति माने विचार करती हुई, माम दूसरी लाइन लिखा है माम और पहला शब्द है दूसरी लाइन का तपोधनम, माम तपोधनम, और माम के आगे लिखा है उपस्थितम, ना वेत्सी, माम तपोधनम उपस्थितम ना वेत्सी, मुझ तपस्वी की उपस्थिति को आप नहीं समझ पा रही हो। अस्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्युः। लिखा सह, तीसरी लाइन में लिखा है सह और उसके पहले लिखा है त्वाम न स्मरिष्यति। सह माने वह व्यक्ति, त्वाम माने तुमको, न स्मरिष्यति माने नहीं याद करेगा। जिस व्यक्ति की चिंता में तुम मुझको भूल गई, जिस व्यक्ति की याद में मेरी तपस्वी की उपस्थिति को नहीं समझ पा रही हो, सह माने वह व्यक्ति, त्वाम माने तुझको, ना स्मरिष्यति तुमको याद नहीं करेगा, तुमको भूल जाएगा। वो व्यक्ति तुमको भूल जाएगा। और कैसे भूल जाएगा? लिखा है प्रमत्ता, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति हो, जैसे कोई पागल व्यक्ति कह सकते हैं, जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, असावधान व्यक्ति हो, प्रमत्त व्यक्ति हो, वो प्रथमम कृताम यु, पहली कही हुई बात को, पहले कही हुई शर्त को भूल जाता है, उसी तरह से वह व्यक्ति तुमको भूल जाएगा। और इतना ही नहीं, एक शब्द ऋषि ने और कहा कि बोधितः अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति। बोधितः अपि, बोधित कराने पर भी, बताए जाने पर भी तुम उसको बार बार याद दिलाओगी, लेकिन तब भी वो तुमको भूल जाएगा। कैसे? प्रमत्ता, प्रमत्त व्यक्ति की तरह। जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है तो सह माने वो, त्वाम माने तुमको, ना स्मरसित तुमको याद नहीं करेगा, तुमको भूल जाएगा। बोधितः अपि सन, बताए जाने पर भी त्वाम न स्मरिष्यति तुमको याद नहीं करेगा। जैसे प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम, जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति हो, प्रथमम माने पहले, कृताम माने कही हुई, कथा माने बात को। जैसे कोई प्रमत्त व्यक्ति हो, वो पहले कोई बात कहा हो और वो बाद में भूल जाता है, उसी तरह से वह व्यक्ति तुमको भूल जाएगा। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। यम माने जिसको, अनन्य मानसा माने एकाग्र चित्त मन से, अनन्य मन से, विचिन्तयन्ति माने विचार करती हुई, जिसके विषय में तुम एकाग्र चित्त मन से विचार करती हुई, माम तपोधनम उपस्थितम ना वेत्सी, मुझ तपस्वी की उपस्थिति को नहीं देख पा रही हो, नहीं जान पा रही हो। सा माने वह व्यक्ति, प्रमत्ता
प्रमत्त जैसे व्यक्ति की तरह हो जाएगा और त्वाम न स्मरिष्यति, और तुमको याद नहीं करेगा। जैसे कोई प्रमत्त हो, वो प्रथमम कृताम कथाम, पहले कही हुई बात को भूल जाता है, उसी तरह से तुमको वो व्यक्ति भूल जाएगा। और बोधितः अपि सन, बताए जाने पर भी तुम बार बार उसको याद दिलाओगी, उसके बाद भी वो तुमको याद नहीं करेगा, तुमको भूल जाएगा। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। जैसे अनन्य मानसा एक शब्द है, अनन्य मानसा में बहुब्रीहि समास है, पूछते भी हैं अनन्यम मानसम यस्याः सा, बहुब्रीहि समास। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।